मेरा नाम कौसर है और मैं सेंट्रल जेल में बतौर लेडी कांस्टेबल अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। कुछ दिन पहले एक ऐसी खातून को हमारी तहवील में लाया गया जिसका केस सुनकर ही दिल दहल जाए। इस पर इल्जाम था कि इसने अपने ही 6 माह के मासूम बेटे की जान ले ली। तफ्तीश में इसने एतराफ भी कर लिया था। वजह यह बताई गई कि वो अपने शौहर से अलग होकर किसी और शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, मगर बच्चा इसके रास्ते में रुकावट बन रहा था। अदालत की तरफ से इसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी और अब इसकी सजा पर अमल दरामद में ज्यादा वक्त बाकी नहीं था। मेरी ड्यूटी इसी कैदी के साथ लगा दी गई थी जिसका नाम हुमेरा था। एक दिन इसका शौहर इसे मिलने आया। जैसे ही वो इसके सामने बैठा, इसकी आंखों में दुख, गुस्सा और बेबसी एक साथ नजर आ रहे थे। वो टूटे हुए लहजे में इससे सवाल करता रहा कि आखिर इसने अपने ही बच्चे के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया। इसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो सुनने वाले के दिल को चीर दे। वो बार बार यही कहता कि अगर वो इस बच्चे से निजात चाहती थी तो इसे इसके हवाले कर देती, मगर इस मासूम की जान लेने का क्या जवाब था। इसकी बातों से साफ जाहिर था कि वो अपने बच्चे की याद में अंदर ही अंदर बिखर चुका है। वो शख्स रोते हुए ये भी कह गया कि इसे सब मालूम है, हुमेरा किसी और से मोहब्बत करती थी और इसी जुनून में इसने ये इंतहाई कदम उठाया। इसने कहा कि इसके एक फैसले ने ना सिर्फ एक जान ले ली बल्कि एक आबाद घर भी तबाह कर दिया। इसके अल्फाज में ऐसी बेबसी थी कि सुनकर मेरा दिल भी भारी हो गया। हैरत की बात यह थी कि हुमेरा पूरे वक्त खामोश बैठी रही, जैसे इसे किसी बात का एहसास ही ना हो। ना इसने कोई वजाहत दी, ना कोई पछतावा जाहिर किया। जब वो आदमी 1 घंटे बाद वहां से चला गया तो मेरे जहन में सारी तस्वीर वाज़ा हो चुकी थी। एक माँ जो वक्ती जज्बात और अंधी मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ गई कि इसे अपने ही बच्चे पर तरस ना आया। इस सोच ने मेरे अंदर इसके लिए सख्त नफरत पैदा कर दी। जेल में दूसरी कैदी औरतें भी इससे उलझ जाती थी। बाज़ औक़ात तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती, मगर मैंने कभी संजीदगी से बीच बचाव नहीं किया। सच ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ये सब देखकर अजीब सा इत्मीनान महसूस होता था। वक्त गुजरता गया मगर हुमेरा का रवैया वैसा ही रहा, खामोश, बेहिस और अलग थलग। ना वो किसी से बात करती, ना किसी की तरफ देखती। एक दिन अचानक इसके लिए एक और मुलाकात का पैगाम आया जिसने मुझे चौंका दिया। मैं सोचने लगी कि आखिर अब कौन इससे मिलने आ रहा है। इसी दौरान मुझे इत्तला मिली कि आज हुमेरा से मुलाकात के लिए कोई आया है। जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि इसकी माँ इससे मिलने आई है। यह सुनकर मेरे जहन में फौरन एक सवाल उभरा कि अब तक वो कहाँ थी। जब इसकी बेटी को इस सब से गुजरना पड़ा तब वो क्यों नजर नहीं आई। बहरहाल मैंने इस बात को वही छोड़ दिया और मुलाकात का अमल मुकम्मल होने दिया। कुछ देर बाद जब हुमेरा की माँ वापस जाने लगी तो दरवाजे के करीब आकर वो अचानक रुक गई। इसने मेरी तरफ देखा और नरम लहजे में बोली कि मैं इसकी बेटी का ख्याल रखा करूं, वो बहुत सीधी और बेकसूर है। इसने मजीद कहा कि जेल की दूसरी औरतें इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, इसे तंग करती हैं, इसलिए मैं इसकी हिफाजत करूं ताकि वो दुआएं दे सकें। इसकी बात सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा उबल पड़ा। मैंने खुदरे सख्त अंदाज में जवाब दिया कि अगर इसकी बेटी वाकई इतनी मासूम होती तो अपने ही बच्चे की जान न लेती, वो भी किसी अजनबी मोहब्बत के पीछे। मेरी ये बात सुनकर इस औरत की आंखों में फौरन आंसू आ गए। इसके चेहरे पर दुख और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो लरजती आवाज में बोली कि इसकी बेटी बेगुनाह है, असल हकीकत कुछ और है। इसके मुताबिक ये सब इसके दामाद का किया धरा है। इसी ने अपने बच्चे को मारा और इल्जाम हुमेरा पर डाल दिया। मैंने इसकी बात पर यकीन ना करते हुए नफी में सर हिला दिया, मगर वो हिम्मत ना हारी और अपनी बात पर कायम रही। वो थोड़ा और करीब आई और धीरे लहजे में बोली कि कहानी वैसी नहीं जैसी सबको दिखाई गई है, बल्कि इसके पीछे ये और सच छुपा हुआ है जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैंने खदरे सख्त लहजे में इसे जवाब दिया कि अपनी खातिल बेटी को कोशिश न करें। अगर वो किसी तरह छूट भी गई तो कल को इसके दोबारा शाज आएगी, और अगर इसके हाँ फिर बच्चे हुए तो क्या जमानत है कि वो इनके साथ भी यही सुलूक नहीं करेगी। मैंने मजीद कहा कि यह सब गुनाह आखिरकार इसके सर भी आएगा और क़यामत के दिन जब इससे पूछा जाएगा तो वो क्या जवाब देगी। मेरी बातें सुनकर
हुमेरा की माँ ने मुझे एक शिकवा भरी नजर से देखा और ठंडे मगर मजबूत लहजे में कहा कि तुम खुदा नहीं हो, सिर्फ एक लेडी कांस्टेबल हो, अपनी जिम्मेदारी तक महदूद रहो। ये कहकर वो वहां से चली गई। मगर इसकी बात मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सी खलबली मचा गई। मैं सोच में पड़ गई कि कहीं वो सच तो नहीं कह रही। क्या वाकई मुमकिन है कि हुमेरा बेकसूर है? इसी कश्मकश के बाद मेरे रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। अब अगर कोई कैदी औरत हुमेरा के साथ बदसलूकी करती तो मैं फौरन मुदाखलत करती और सबको सख्ती से मना कर देती। रफ्ता रफ्ता किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इस पर हाथ उठाए। मैंने ये भी महसूस किया कि हुमेरा हर वक्त खामोश और बुझी बुझी से रहती थी, जैसे किसी अंदरूनी करब में मुब्तला हो। इसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो शायद किसी गहरे पछतावे या छुपे हुए राज की निशानी था। चंद दिन और गुजरे तो एक नौजवान इससे मिलने आया। मैंने हस्बे मामूल इसका नाम पूछा तो इसने खुद को काशिफ बताया। यह नाम सुनते ही मैं चौंक गई, क्योंकि यही वो शख्स था जिसका जिक्र पहले सुना था। मैंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी, मगर इस बार मैं जानबूझकर करीब ही रही ताकि इनकी गुफ्तगू सुन सकूं। काशिफ की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। वो हुमेरा को मलामत करते हुए कह रहा था कि इसने जो किया वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं था। इसने साफ लफ्जों में कहा कि अगरचा वो इसे पसंद करता था, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो अपने ही बच्चे की जान ले ले। इसने ये भी कहा कि अगर वो अपने शौहर से अलहदगी चाहती थी तो और रास्ते भी मौजूद थे, मगर इसने सबसे गलत रास्ता चुना। यहाँ तक कि इसने दो टोक अंदाज में ये भी कह दिया कि अगर वो कभी जेल से बाहर भी आ गई तो वो इस जैसे लड़के से शादी का सोच भी नहीं सकता। ये सब कहकर काशिफ वहां से उठकर चला गया, जबकि हुमेरा वही साकित खड़ी इससे जाते हुए देखती रही, जैसे इसके अंदर की सारी उम्मीदें एक ही लम्हे में टूट गई हो। इस मंजर को देखकर मेरे अंदर एक नई उलझन ने जन्म लिया। मैंने तलखी भरे लहजे में कहा, देख लिया ना, दुनिया के रिश्ते कैसे होते हैं। कोई भी किसी का सच्चा नहीं होता। तुमने बिलावजह अपने ही बच्चे की जान ले ली। वो बस खामोशी से मुझे देखती रही, जैसे इसके पास कहने को कुछ बाकी ही ना हो। इस दिन भी इसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, मगर इसकी आंखों में यह गहरी कहानी छुपी हुई थी जिसे मैं समझना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर यह ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मैं इसकी असल हकीकत जानूं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी या अंधी चाहत थी जिसने इसे इस हद तक पहुंचा दिया? क्या वाकई किसी इंसान की मोहब्बत इतनी गालिब आ सकती है कि वो अपनी ही औलाद को भुला दे? इन्हीं सवालों ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसके करीब जाऊं, इसका एतमाद हासिल करूं। मैंने अपना रवैया नरम कर लिया, इस पर गुस्सा करना छोड़ दिया और इसका ख्याल रखने लगी। अक्सर इसे समझाती कि वो खाना खा लिया करे, क्योंकि वो तो जैसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए चंद लुक़मे ले लेती थी। इसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो कमजोर होकर हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। मैं इसे हौसला देती कि अगर वो वाकई बेकसूर है तो इसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर वो यूं ही टूट गई तो कभी दुनिया को सच नहीं बता सकेगी। वो मेरी बातें खामोशी से सुनते रहती, जैसे हर लफ्ज इसके दिल में कहीं उतर रहा हो। फिर एक दिन इसने अचानक अपनी खामोशी तोड़ी। इसकी आवाज में थकन और मायूसी साफ झलक रही थी। वो बोली कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती। इसे अपनी जिंदगी से नफरत हो चुकी है और वो इस दुनिया से निजात चाहती है। इसकी यह बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इसकी खामोशी के पीछे सिर्फ जुर्म का बोझ नहीं, बल्कि यह गहरा जहनी करब भी छुपा हुआ है। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, जैसे जीने की कोई वजह बाकी न रही हो। यह वाज़ा था कि वो शदीद जहनी दबाव और पछतावे का शिकार हो चुकी है। आखिर एक इंसान वक्ती जज्बात या किसी गलत फैसले में बहकर कुछ भी कर बैठे, मगर इसके बाद जो अजियत इसे अंदर से खोखला करती है वो शायद इससे कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। वक्त के साथ मुझे ये एहसास होने लगा था कि हुमेरा अपने किए के बोझ तले अंदर ही अंदर टूट चुकी है। वो बार बार माजी में खो जाती, जैसे हर लम्हा इसी एक वाक़ये को दोहरा रही हो। शायद अपने बच्चे की मौत का सदमा इसे अंदर से खा रहा था। अब इसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी रह गई थी कि ये जिंदगी खत्म हो जाए। जीने का कोई मकसद इसके लिए बाकी नहीं रहा था। इसकी माँ ने एक दिन बताया था कि वो इसका केस बड़ी अदालत में लेकर जाएगी ताकि इसे इंसाफ मिल सके, मगर हैरत की बात यह थी कि हुमेरा खुद ऐसा नहीं चाहती थी। इसने अपनी माँ को कसम दे दी थी कि वो इसके लिए कोई कोशिश न करे और इसे अपनी सजा भुगतने दे। वो बुरी होना ही नहीं चाहती थी। इसके बावजूद माँ आखिर माँ होती है। इसने हार नहीं मानी
और बेटे के लिए दोबारा अपील दायर कर दी। पहली पेशी के दिन मैं इसी के साथ नहीं जा सकी थी। मेरी जगह ये कॉल कांस्टेबल गई थी। जब वो वापस आई तो मेरे दिल में बेचैनी थी। मैंने फौरन हुमेरा से पूछा कि इसने अदालत में क्या कहा। इसने सीधी मेरी आंखों में देखकर इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया कि इसने जज के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है और यहाँ तक कहा है कि इसे सजा में कोई नरमी ना दी जाए, बल्कि वो चाहती है कि इसे सजाए मौत ही दी जाए। इसकी यह बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। एक इंसान खुद अपने लिए मौत क्यों मांगेगा? इसके पीछे क्या राज था? जब मैंने इसे इसकी वजह पूछी तो वो धीमी आवाज में बोली कि जब इसका बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो वो जीने का हक भी खो चुकी है। इसके अल्फाज में ऐसा दर्द था जो सीधा दिल में उतरता था। मैंने हिम्मत करके इससे पूछा कि आखिर इसने अपने बच्चे को क्यों मारा। इसने आंखें झुकाकर एतराफ किया कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो पहली बार खुलकर अपने अंदर की करब को बयान करने लगी थी, जैसे इसके दिल में दबी हुई हर बात बाहर आने के लिए बेताब हो। जब वो मुझसे बातें करने लगी तो अक्सर अपने बच्चे का जिक्र करते हुए इसकी आवाज भर आती थी। एक दिन इसने निहायत धीमे लहजे में कहा कि इसका अहमद जब भी इसे देखता था तो मुस्कुरा देता था, नन्हे नन्हे हाथों से इसे अपनी तरफ बुलाता था। वो कहती थी कि जब वो कामकाज से फारिग होकर वापस आती तो बच्चा बेचैन हो जाता, जैसे माँ की गोद में आने के लिए तड़प रहा हो। यह सब बताते हुए इसकी आंखें भीग गई थी। फिर इसने रुक रुक कर कहा कि वो सब देखती थी, सब महसूस करती थी, मगर इसके बावजूद इसे उठा नहीं पाती थी। इसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि ये वो पहलू था जिसे मैं अब तक समझ ही नहीं पाई थी। इसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जो किसी छुपे हुए दुख की तरफ इशारा कर रही थी, और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद कहानी इतनी सादा नहीं जितनी नजर आती है। इसकी बात सुनकर मैं वाकई हैरान रह गई थी। मैंने फौरन इससे पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने एक माँ को अपने ही बच्चे को गोद में लेने से रोक दिया। मेरे सवाल पर इसका चेहरा एकदम उतर गया, आंखों में नमी उभर आई, मगर इसने फौरन अपने आंसू साफ किए, करवट बदलकर लेट गई और धीमी आवाज में कहने लगी कि इसे नींद आ रही है और मैं वहां से चली जाऊं। इसके इस अंदाज ने मेरे दिल में मजीद शुकूक पैदा कर दिए। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि शायद वो अपने बच्चे के साथ पहले भी सख्ती करती रही हो, शायद इसे रोता छोड़ देती हो या इसकी जरूरियात पूरी ना करती हो। जूं जूं मैं ये सब सोचती गई, मेरे दिल में इसके लिए नफरत बढ़ती गई, मगर इस सब के बावजूद मैंने अपना रवैया इसके साथ नरम ही रखा, क्योंकि अब मेरा मकसद सिर्फ एक था, इसके राज तक पहुंचना और असल हकीकत जानना। चंद दिन बाद अदालत का फैसला दोबारा सुनाया गया और इस बार भी हुमेरा को सजाए मौत ही दी गई। हैरत अंगेज तौर पर जिस दिन इसे यह सजा सुनाई गई वो गैर मामूली तौर पर मुतमईन बल्कि खुश नजर आ रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो इस मौके पर बिल्कुल गैर मुतवक्का था। मैंने इसे इस खुशी की वजह पूछी तो इसने निहायत सादा अंदाज में कहा कि अब वो अपने बेटे के पास जा सकेगी और हमेशा के लिए इसके साथ रहेगी। इसकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गई। फिर मैंने खदरे सख्त लहजे में कहा कि इस दुनिया में किसी की मोहब्बत ने इसे इस कदर अंधा कर दिया था कि वो अपने ही बच्चे की जिंदगी की कदर ना कर सके। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा कि अल्लाह चाहे तो इसे इसके बच्चे से जरूर मिला देगा। मेरी बात सुनकर इसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली कि इसे नहीं मालूम आगे इसके साथ क्या होने वाला है, मगर वो बस यही दुआ करती है कि अगर इसे दोबारा जिंदगी मिले तो इसे इसका बेटा फिर नसीब हो। इसकी बात में ऐसी टूटन थी कि मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गई। इधर अदालत आलिया की तरफ से सजाए मौत बरकरार रखी गई, मगर इसके बाद इसकी मां ने हिम्मत न हारी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। जब वो दोबारा अपनी बेटी से मिलने आई तो इस बार दोनों के दरमियान सख्त तलह कलामी हुई। हुमेरा अपनी माँ पर बरस पड़ी कि आखिर इसने क्यों इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जबकि वो खुद जीना ही नहीं चाहती। वो बार बार यही कहती रही कि इसे अपनी सजा कबूल है और वो बस अपने बच्चे के पास जाना चाहती है, मगर इसकी माँ इसे बचाने की जिद पर कायम थी। इसकी माँ ने भी इस बार सख्त लहजा इख्तियार किया और इसे कसम देते हुए कहा कि अब वो अदालत में सच छुपाने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि एक एक बात साफ साफ बताएगी। हुमेरा इसकी बात सुनती रही
मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वो अंदर से मुकम्मल तौर पर थक चुकी हो। कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी का दिन आ गया और इस बार इसे ले जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मैं इसे अपने साथ लेकर अदालत पहुंची। रास्ते भर वो खामोश रही, ना इसने कोई सवाल किया और ना ही किसी बात का जवाब दिया। जब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे तो मुझे महसूस हुआ कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद इस पूरी कहानी का रुख बदल देगा। अदालत में जज ने अचानक एक गैर मुतख्खा हुक्म दिया कि हुमैरा का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट अगली पेशी से पहले पेश की जाए। यह सुनकर मैं भी हैरान रह गई थी। पेशी मुलतवी हो गई और मैं हुमैरा को वापस जेल ले आई। रास्ते भर मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश करता रहा कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से अदालत को इसकी मेडिकल जरूरत महसूस हुई। मैंने इसे पूछ लिया कि आखिर क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से इसका मेडिकल करवाया जा रहा है, मगर इसने बेजारी से जवाब दिया कि इसे कुछ मालूम नहीं और ना ही वो अपना मुआयना करवाना चाहती है। इसने साफ अल्फाज में कहा कि वो किसी भी किस्म की अपील नहीं चाहती, वो बस मर जाना चाहती है क्योंकि इसे जीने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसकी यह मायूसी देखकर मैंने नरमी से पूछा कि आखिर वो जिंदगी से इस कदर बददिल क्यों हो चुकी है, कोई तो वजह होगी। पहले तो वो खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू किया। इसने बताया कि इसकी जिंदगी में ऐसे कठिन हालात आए हैं जिन्होंने इसे अंदर से तोड़ दिया है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि हमने ऐसे कई मुजरिम देखे हैं जो अपनी सजा में नरमी के लिए तड़पते हैं, एक और मौका मांगते हैं, मगर वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने पर तुली हुई हैं। मेरी बात सुनकर वो रो पड़ी और बोली कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल भी गई तो इसके वालिदैन शायद इसकी दोबारा शादी कर देंगे, मगर वो ऐसा नहीं चाहती क्योंकि इसे मर्दों से शदीद नफरत हो चुकी थी। ये सुनकर मैं चौंक गई और इससे इस नफरत की वजह पूछी। तब इसने अपनी कहानी का एक नया बाब खोला। इसने बताया कि इसकी पहली शादी अख्तर नामी शख्स से हुई थी जो बेजाहिर एक अच्छा इंसान था। शुरू में इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस था। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे और जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। जब वो हामिला हुई तो अख्तर का रवैया और भी ख्याल रखने वाला हो गया और इसे लगा कि अब इसकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। इसने बताया कि कुछ अरसे बाद इनकी जिंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हुआ जिसकी मौजूदगी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इनका चैन, इनका सुकून, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। यहाँ आकर वो खामोश हो गई, जैसे माजी की कोई तलख याद इसे फिर से जकड़ रही हो। मैं समझ रही थी कि शायद इसकी जिंदगी में बिगाड़ की वजह वही काशिफ होगा, मगर इसने मेरी सोच के बरअक्स एक और नाम लिया। वो बोली कि इसकी जिंदगी में असल तब्दीली एक लड़की के आने से हुई थी जिसका नाम नीता था। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा तो इसने तस्दीक की कि वो सच कह रही है। इसने बताना शुरू किया कि इनके मोहल्ले में एक नई लड़की आकर रहने लगी थी, बेहद खूबसूरत और नरम मिजाज। शुरू में इसे इस बात का अंदाजा नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके शौहर की तवज्जो इस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। वो अक्सर इसका जिक्र करता और कहता कि वो अकेली है, इससे मेल जोल रखना चाहिए। हुमैरा को यह सब आम बात लगती रही और वो अपने शौहर की बात मानकर इस लड़के से मिलने लगी। रफ्ता रफ्ता इन दोनों के दरमियान दोस्ती भी हो गई। हुमैरा इसे अपने घर बुलाती तो इसका शौहर गैर मामूली खुशी जाहिर करता। इन दिनों हुमैरा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। इसी वजह से इसे अक्सर मदद की जरूरत होती थी। इसका शौहर इसे मशवरा देता कि वो नीता को बुला लिया करे ताकि वो इसका हाथ बटा सके, और हुमैरा सादगी से इस बात को मानती रही। वो बार बार नीता को घर बुलाती, ये सोच करके वो एक अच्छी दोस्त है जो मुश्किल वक्त में इसका साथ दे रही है। वो रुककर एक गहरा सांस लेने लगी, फिर आहिस्ता आवाज में बोली कि इसे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही लड़की एक दिन इसकी खुशियों को बर्बाद कर देगी। एक दिन का जिक्र करते हुए इसने बताया कि नीता किचन में चाय बना रही थी और वो खुद कमरे में आराम कर रही थी। अचानक इसे ख्याल आया कि इसे भी किचन में जाकर इसका हाथ बटाना चाहिए, मगर जैसे ही वो वहां पहुंची इसके कदम वही रुक गए। इसके सामने एक ऐसा मंजर था जिसने इसकी दुनिया हिला कर रख दी। नीता और उसका शौहर एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, हाथों में हाथ लिए ऐसी बातें कर रहे थे जो किसी भी हद से आगे थी।
اس کا شوہر نیتا سے وعدے کر رہا تھا کہ وہ جلدی ہی اسے اپنا لے گا۔ یہ سب دیکھ کر حمیرہ کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ اٹھی کہ اس کے اپنے گھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا۔ اس نے نیتا کو جھنجھوڑ کر کہا کہ وہ اسے اپنی دوست سمجھتی تھی، مگر اس نے اس کے ہی گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسے اس سے کبھی ایسی امید نہیں تھی، مگر اس کے جواب میں اسے جو ملا وہ اس کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب اس پر ہاتھ اٹھایا گیا، مگر اس کے بعد یہ سلسلہ رکنے کے بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ بتانے لگی کہ اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے روزانہ کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اس قدر مارتا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہتا۔ ایک دن اس پر ایسا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ہی ٹوٹ گیا۔ وہ درد سے کراتی رہی، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ چند دن بعد ہی اس کی ڈیلیوری ہو گئی۔ جب ہاسپٹل میں اس سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے ہوا تو اس کے شوہر نے جھوٹ بول دیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ اپنے نومولود بچے کو گود میں لینے کے لیے بھی دوسروں کی مدد کی محتاج تھی، کیونکہ اس کا اپنا جسم جواب دے چکا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے دھیرے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی جسمانی حالت تو کچھ سنبھل گئی تھی، مگر گھر کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر اب روزانہ ایک ہی بات دہراتا تھا کہ وہ اسے دوسری شادی کی اجازت دیتے، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتی۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ اگر اس نے اجازت دے دی تو اس کا اپنا گھر، اس کا حق، سب کچھ چھن جائے گا۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کرتا تھا، تو دوسری عورت آنے کے بعد اس کا کیا بنے گا، یہ سوچ کر ہی وہ سہم جاتی تھی۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اس نے کبھی اپنے والدین تک کو حقیقت نہیں بتائی، بس خاموشی سے ہر ظلم سہتی رہی۔ اس کا شوہر معمولی باتوں پر اسے مارتا، کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہونے کا بہانہ دیتا، کبھی بے وجہ الزام لگا دیتا۔ حقیقت کچھ بھی نہ ہوتی، مگر سزا اسے ہی ملتی تھی۔ ان سب کے درمیان اگر کوئی چیز اسے زندہ رکھے ہوئے تھی تو وہ اس کا بیٹا احمد تھا۔ وہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ اس کی ہر خوشی اسی سے جڑی ہوئی تھی، مگر وقت کے ساتھ اس کے شوہر کا غصہ اور بھی بڑھنے لگا۔ وہ ہر وقت جیسے اسے نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے پاس آیا اور نہایت سرد لہجے میں کہنے لگا کہ اب وہ اس کے دل سے اتر چکی ہے، وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ صرف احمد کی وجہ سے اسے گھر میں رکھے ہوئے ہے، کیونکہ بچہ اس سے بہت مانوس ہے، مگر جلدی ہی یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ اسے چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر حمیرہ کے دل میں یہ خوفناک خیال نے جنم لیا۔ اسے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے اس کا بیٹا بھی چھین لے اور اسے گھر سے نکال دے۔ اس سوچ نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ اپنے بچے کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد اس کی حالت بدل گئی۔ وہ ہر وقت احمد کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی، اسے بار بار چومتی اور یہ سوچ کر روتی رہتی کہ کہیں کوئی اسے اس سے جدا نہ کر دے۔ وہ یہ کہتے ہوئے کانپنے لگی کہ اگر اسے اس کا بیٹا چھین لیا گیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اس کی دنیا صرف احمد کی گرد گھومتی تھی اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی اس کے لیے ناممکن تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ ہولناک منظر لکھ رہا تھا۔ چند دن بعد اس کا شوہر دوبارہ اس کے سامنے آیا اور بڑے بے رحم انداز میں اعلان کیا کہ وہ نیتا سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر حمیرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گی، کم از کم اپنے بچے کا ہی خیال کر لے۔ مگر اس کے ان الفاظ نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ اس کا شوہر طیش میں آ گیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے احمد کو اٹھایا اور ایک عجیب سی درندگی کے ساتھ بولا کہ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے معصوم بچے کو پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ احمد زمین پر گرتے ہی زور زور سے رونے لگا، مگر پھر اچانک اس کی آواز تھم گئی۔ وہ مکمل خاموش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حمیرہ چیخ اٹھی۔ وہ دوڑ کر اپنے بچے کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ بے بس کھڑی رہ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا 6 ماہ کا معصوم بچہ تڑپتے ہوئے دم توڑ گیا۔ احمد کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ایک سوال تھا،
वो चाहता था कि इसकी माँ इसे उठा ले, इसे सीने से लगा ले, मगर हुमेरा कुछ न कर सकी। वो सुसुकियों में डूबी हुई आवाज में बताने लगी कि वो चीखती रही, रो रो कर इल्तिजा करती रही कि इसे जाने दिया जाए ताकि वो अपने बच्चे को उठा सके, मगर कोई इसकी सुनने वाला नहीं था। इसी बेबसी में इसका नन्हा अहमद रोते रोते खामोश हो गया, हमेशा के लिए। इसके बाद इसने शौहर ने एक नया खेल शुरू कर दिया। वो जोर जोर से शोर मचाने लगा, लोगों को बुलाने लगा कि आओ देखो इसकी बीवी ने क्या कर दिया है। देखते ही देखते मोहल्ले वाले जमा हो गए। एक तरफ मासूम बच्चे की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ इस पर इल्जाम थोप दिया गया कि इसने अपने ही बेटे को कत्ल किया है, बल्कि वो तो अपने शौहर की जान लेने का इरादा भी रखती थी। इस पर यह भी बहतान लगाया गया कि इसका किसी और मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक है। हुमेरा ने रोते हुए कहा कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वो तो इस शख्स को जानती तक नहीं थी जिसका नाम इसके साथ जोड़ा जा रहा था, मगर इसके शौहर ने अपनी कहानी को सच्चे साबित करने के लिए हर हद पार कर दी। इसने यहाँ तक किया कि बाद में इसी शख्स को भी सामने ले आया ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि वाकई इसका कोई चक्कर था। मोहल्ले वालों ने जब यह हंगामा देखा तो पुलिस को बुला लिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी ना सकी और खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाया। वो कह रही थी कि आज तक वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकी। रातों को नींद नहीं आती, हर वक्त वही मंजर कि मासूम बच्चे को तड़पते देखना और कुछ ना कर पाना। इसने कपकपाती आवाज में कहा कि एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि इसका बच्चा इसकी आंखों के सामने दम तोड़ दे और वो इसे गोद में भी ना उठा सके। यही वो दर्द था जिसने इसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके अल्फाज टूट रहे थे और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने इसे दिलासा देने की कोशिश की, सब्र की तलखीन की, मगर मेरे दिल में ये उलझन भी थी। क्या वो सच कह रही है या ये सब इसकी घड़ी हुई कहानी है? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। चंद दिन बाद इसकी अदालत में पेशी हुई। मैं भी इसके साथ थी। जब जज ने मेडिकल रिपोर्ट देखी तो फौरन सवाल किया कि इसका बाजू कैसे टूटा। ये सवाल सुनते ही हुमेरा जैसे टूट गई। वो ज़ारो खता रोने लगी और फिर इसने हिम्मत करके सारी हकीकत बयान कर दी, वो सब कुछ जो वो अब तक अपने अंदर दबाए बैठी थी। मेडिकल रिपोर्ट ने इसकी बातों की तस्दीक कर दी। ये वाज़ा हो गया कि वो काफ़ी अरसे से मुसलसल तशद्दुद का शिकार थी। इसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे, कई हड्डियां टूट चुकी थी। इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने मासूम बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक सके। सच आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ रहा था। वो खुद खामोशी से ये सब सहती रहती थी क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहती थी। इसके लिए सब कुछ इस दिन खत्म हो गया था जब इसका बेटा इससे छिन गया। अदालत में मौजूद हर शख्स के तासीरात बदलने लगे। जो औरत सबकी नज़रों में मुजरिम थी वो दर्द हकीकत एक मजलूम निकली। इस लम्हे मुझे अपने रवैये पर तशदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने भी इसे बगैर जाने पर के कसूरवार समझ लिया था। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया कि हुमेरा बेगुनाह है और इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो जेल की सलाखों से आज़ाद होकर अपने घर चली गई, मगर इसके दिल के जख्म अब भी भर नहीं पाए थे। दूसरी तरफ इसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके जुर्म के मुताबिक इसे सख्त सजा सुनाई गई। आज भी जब मैं हुमेरा को याद करती हूँ तो इसकी आंखों में वही दर्द नजर आता है। वो अब भी अपने बच्चे को याद करके रो पड़ती है। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसे सब्र दे और इसके जख्मों को किसी हद तक भर दे, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।